Hello students and welcome back to Vedantu's NCERT Solutions Class 11th and 12th जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं of all the subjects on one single platform. ये क्वेश्चन है आपकी क्लास 11th की केमिस्ट्री के NCERT का सबसे पहला चैप्टर विच इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1.28. ये क्वेश्चन कह रहा है which of the following will have the largest number of atoms. Number first is 1 gram of Au, that is gold, 1 gram of sodium, 1 gram of lithium या फिर 1 gram of chlorine. तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. और दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स जो यहाँ पे 4 गिवन है या फिर आपकी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, उन सब के कुछ अलग अलग एटॉमिक मासेस होते हैं. तो जो भी उनके एटॉमिक मासेस होते हैं उसका क्या मतलब होता है कि उतने मास में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ का नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं AU. AU का एटॉमिक मास होता है 197 ग्राम्स. इसका मतलब कि 197 ग्राम्स में कितने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हैं. वैसे एटॉमिक मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, वही मैं यहाँ लिख देती हूँ. इसका क्या मतलब है कि अगर मैं AU का 197 ग्राम वे करूँगी तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. पर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपके पास तो 1 ग्राम ही AU है, तो 1 ग्राम AU में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. तो 1 ग्राम ऑफ AU में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे. 1/197 कर दूं. 1/197 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. करेक्ट. अब ऐसे ही सिमिलरली हम सेकंड पे चलते हैं. सेकंड हमारे पास है 1 ग्राम ऑफ Na. अब Na का एटॉमिक मास होता है 23. इसका मतलब कि 23 ग्राम ऑफ Na में प्रेजेंट है आपके 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स. तो फिर 1 ग्राम Na में कितने प्रेजेंट होंगे. 1 ग्राम ऑफ Na में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे. 1/23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. सिमिलरली नेक्स्ट है लिथियम. तो 1 ग्राम, अब लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है जस्ट 7 ग्राम्स. तो इसका मतलब कि 7 ग्राम लिथियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट हैं. सिमिलरली 1 ग्राम ऑफ लिथियम में कितने एटम प्रेजेंट होंगे. 1/7 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. सिमिलरली ये हमने थर्ड कर लिया. फोर्थ था हमारे पास क्लोरीन. 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन. तो क्लोरीन का एटॉमिक मास Cl2 गिवन है. तो क्लोरीन का क्या हो गया एक सेकेंड, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग. ये क्या लिखा है मैंने 35.5. ओके, 35.5 होता है क्लोरीन का एटॉमिक मास. पेन लिया मैंने वापस से. 35.5 पर 2 क्लोरीन इंटू 2 करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा 71. तो इसका क्या मतलब है कि 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन में 17 ग्राम ऑफ Cl2 में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट है. पर मेरे पास अगर 1 ग्राम क्लोरीन में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगी 1/71 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट होंगे. पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या. आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे. अब तो आप सिंपल देख के बता सकते हो. सिंपल मैथ्स लगी है इसमें. ये है 1/197, ये है 1/23, ये है 1/7 और ये है 1/71. बिकॉज 1/7 क्या है सबसे बड़ा नंबर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा है. तो जैसे डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा होल नंबर बड़ा हो जाता है. इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ लिथियम के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे.
इस क्वेश्चन से कंक्लूजन क्या निकला कि जो एटम जितना हल्का होगा उतने ही उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स एक प्रेजेंट होंगे। 1 ग्राम में उसके पास उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, है ना। लाइटर द एलिमेंट मोर द नंबर ऑफ एटम्स इन इट्स 1 ग्राम ऑफ वेट करेंगे जब हम। तो फिर ये अगेन एक इजी पीजी क्वेश्चन था, केवल मोलर मासेस यूज करके हमने आंसर निकाल दिया। फिर भी कोई डाउट है या इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी और क्वेश्चन में डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।